ये मंदिर बन रहा है, इसकी खुशी है आपको? हाँ बहुत खुशी है, मंदिर ही बहुत खुशी है। अब जैसे सरकार भाजपा की बन जाएगी, सरकार भाजपा की बन जाएगी दोबारा, ज्यादा ना कही सका तो आगे की बात। आप वोट किसे दोगी? आप वोट किसे दोगी? आप सब दिए वोट, सबको वोट कहते, वोट एक ही व्यक्ति को दिया। अरे जो सब लोग देंगे हम वोट दिए। आप हमें बताओ, राम मंदिर के नाम पर वोट करोगे या नहीं करोगे? हाँ, राम मंदिर नाम पर तो इनका तो वोट पक्का भाजपा के लिए हो गया। सबके हैं, कृष्ण किसके हैं? ठाकुर ने जब राम बांटे तो कृष्ण ने नहीं, ठाकुर ने कहीं राम नहीं बांटे। ये ठाकुर ने तो सुनो, भगवान श्री कृष्ण जी को भी तो ठाकुर जी कहा जाता है। कहा जाता नहीं कहा जाता है? कैसे कह सकते हो? देखो कृष्ण भगवान, राम ठाकुर और राम हमारे हैं, भाजपा वाले सब जगह राम। स्वतंत्र विचार होते हैं व्यक्ति के लिए। अरे सही सरकार वेरी बनाई है। अच्छा, इस सरकार से नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं, बहुत फायदा है। बहुत फायदा है, खेतों में क्या फायदा है बताओ, क्या फायदा? एक फायदा बताओ, एक फायदा भैया हमारे ना खत्म हुई, एक खत्म हुई तो तुम्हारी ही तो इनसे फायदा, इनसे 5 फायदा बताए दो इन्हें जो फायदा मिली हो। वो फायदा चाचा, सरकार से कौन सी फायदा भैया? हमें कोई फायदा नहीं मिली। फिर आप सरकार क्यों कह रहेगा? मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि अगर सपा सरकार होती और कोर्ट का आदेश आता तो आपको लगता है कि क्या सपा सरकार वहां मंदिर बनवाती? जिस सपा सरकार ने सन 1992 में कार सेवकों पर गोली चलवा करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान किया, सरयू माँ जो है वो पूरी लाल रंग से खून से रंग गई, तो आपको लगता है कि क्या वोट बैंक का उनको भी तो डर था कि अगर हम मंदिर बनवा देंगे तो मुस्लिम वोट हमें नहीं है? राम लला विराजमान हो रहे हैं, इस बात की खुशी नहीं है? खुशी है, खूब खुशी। हम तो कहा मथुरा में कृष्ण भगवान बेहू विराजमान हो जाए। और पहली बात तो हजारों वर्ष पुराना मुद्दा सुलझ गया है, भगवान राम लला विराजमान हो रहे हैं, अगर खुशी में शामिल हो रहे हैं सब लोग, सबको बुला मंदिर बनने की खुशी है, बिल्कुल खुशी। 22 जनवरी को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अरे भाई आप सेलिब्रेशन करेंगे? सेलिब्रेशन हम ही नहीं करेंगे भैया, सब लोग 22 जनवरी के लिए सेलिब्रेशन करेंगे, दीपक जलाएंगे सब घर में अपने, सब जलाएंगे तब ये भाजपा का कार्यक्रम हो जाएगा। भाजपा का कार्यक्रम हो जाएगा अगर 22 जनवरी को। हम राम लला के लिए जलाएंगे, भाजपा के लिए नहीं जलाएंगे। भाजपा के लिए नहीं, राम लला के लिए। वैसे तो आपको लगता है कि भाजपा राजनीतिकरण कर रही है? बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम वो कर रहे हैं। हमें बताओ, यादव का हिंदू है क्यों? यादव हिंदू नहीं? नहीं, यादव नहीं कैसे इसलिए ना है। हमें जा बताओ, जब कोई काम हो जैसे हम तब जाना, जब अखिलेश यादव जब गए थे वहाँ अयोध्या, तो तहाँ उनको परिक्रमा ना लगा उन दो। किसने नहीं लगाने दिया? वहाँ के महंत लोग जो आते। क्यों? इसलिए कि जो ओबीसी से आउट है, यादव है। और फिर ऐसा तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी के लिए राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसमें पूरे देश से, विश्व से बहुत से संत महात्माओं को भी आमंत्रित किया गया है, बहुत से राजनेताओं को भी आमंत्रित किया गया है और बहुत से बॉलीवुड अदाकार भी वहां पहुंच रहे हैं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसमें इन लोगों की क्या राय है जरा मैं पूछता हूं। जी भैया, 22 जनवरी को कार्यक्रम होने जा रहा है अयोध्या के अंदर। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और उसमें बहुत दूर दूर से संत महात्मा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप अपना मुझे विचार दीजिए, आप अपनी मुझे राय दीजिए। बहुत सारे राजनेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, चूंकि आप यादव बिरादरी से बिलोंग करते हैं, पूरा गांव यादवों का है। अखिलेश यादव जी को भी निमंत्रण दिया गया, अखिलेश यादव जी ने उस राम मंदिर के उद्घाटन में आने से मना कर दिया। आपकी क्या राय है, उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मना नहीं किया है उन्होंने कहा कि 22 तारीख के बाद जाएंगे। क्यों 22 तारीख को क्यों नहीं? 22 तारीख इसलिए नहीं जाएंगे, 22 तारीख को तो भाजपा वाले जो हैं अपने हिसाब से वो मना रहे हैं जी। हाँ, क्योंकि राम सबके हैं जी। अखिलेश
यादव के भी हैं, जनता के भी हैं, सबके हैं। किसी बिरादरी, कोई भी बिरादरी हो, सब राम के ही भक्त हैं। ये क्या गारंटी है कि 22 तारीख के बाद भी अखिलेश यादव जी वहां जाएंगे? आज तक तो गए नहीं। नहीं, इससे पहले गए हैं। कब गए? राम मंदिर कब गए? बनने से पहले ही गए हुआ है। गए और विकास करो है जी। भाजपा वाले ने तो और अयोध्या उजाड़ दी पहले। आप मुझे आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनो भैया, मेरी बात सुन लीजिए। दादा बनाओ है, गरीब जनता को उजाड़ पहले तो दावत ना मिली, ठीक। अखिलेश यादव पहले दावत ना दी गई, जब उन्होंने कहा कि हमें दावत नहीं मिली, जाके दावत मिलेगी तब जाएंगे। नहीं, दावत दी गई है। चंपत राय जी ने बाकायदा निमंत्रण दिया है। निमंत्रण में उन्होंने उनका उल्लेख किया है कि पे चंपत राय जी, हम बाद में आकर के सब परिवार आकर के राम मंदिर के रामलला के दर्शन कर लेंगे, लेकिन 22 तारीख को हम नहीं आएंगे। तो कोई बात ना, बाद में चले जाएं, ऐसी कौन सी बात है? 22 तारीख को चले जाए मोदी जी, सब लोग फिर बाद कौन जाए? इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जो सदियों से एक मुद्दा सुलझ गया है। राम मंदिर का, रामलला विराजमान हो रहे हैं। रामलला तो सभी के हैं, भगवान राम तो सभी के हैं, ऐसा तो नहीं केवल भाजपा वालों के है। वो सुप्रीम कोर्ट को आदेश हो, संत साधु महात्मन को जो काम हो तो, और जनता के पैसा से मंदिर बनते तो उसे आराम से बनन दो, संत महात्मन को प्रचार प्रसार करना दो। ये जो राम मंदिर बन रहा है, इससे भाजपा की सरकार पुनः बन जाएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्लियर हो गया? अब तो कन्फर्म हो गया, हिंदू वोट क्लियर हो गया। मंदिर के हिसाब से ना वोट मिले हैं, वोट मिले हैं विकास के हिसाब। जनता को रोजगार मिला है, किसान रोजगार। मंदिर के मारे वोट थोड़ी दे दे, किसान जो गैयन के मारे के लिए रामलला विराजमान हो रहे हैं, इस बात की खुशी नहीं है? खुशी है, खूब खुशी। हम तो कहा मथुरा में कृष्ण भगवान बेहू विराजमान हो जाए। और पहली बात और बढ़िया करके बनाए गुरुजी, बहुत बढ़िया। हजारों वर्ष पुराना मुद्दा सुलझ गया है। भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं, अगर खुशी में शामिल हो रहे हैं सब लोग, सबको बुलावा जा रहा है, तो विरोधी पार्टी क्यों नहीं जा रही? क्यों नहीं? अगर गुरुजी फिर आए हैं काम हमें आने की बात भैया की बात सुनिए। अगर जाएंगे ठीक है, अगर एक रात के चले जाएं तो कछु ना मिले। फिर हिंदू मुस्लिम वो कर रहे हैं। हमें बताओ, यादव का हिंदू है? क्यों यादव हिंदू नहीं? नहीं, क्यों नहीं? कैसे इसलिए ना है। हमें जा बताओ, जब कोई काम हो तो जैसे हम तब जाना है, जब अखिलेश यादव जब गए थे वहाँ अयोध्या, तो तहाँ उनको परिक्रमा ना लगा उन दो। किसने नहीं लगाने दिया? वहाँ के महंत लोग जो आते। क्यों? इसलिए कि जो ओबीसी से आउट है, यादव है। और फिर ऐसा तो कोई प्रकरण नहीं आया। आज प्रकरण आया, हमने देखा। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ, अगर जब अखिलेश हिंदू थे, योगी आदित्यनाथ भी हिंदू हैं, माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनका आवास गंगा जल से क्यों धुलाया गया? और फिर अखिलेश यादव हिंदू के साथ साथ यदुवंशी हैं, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है, उनके वंशज हैं। और वो हमारे जो हैं मतलब पूर्वज, हमारे वो हैं भगवान हैं। बिल्कुल तो आपके भगवान नहीं, सभी के भगवान हैं। देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। ये हमारे भगवान है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर लोगों ने यही तो किया है ना कि भगवान यादव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं, ठाकुर कहते हैं भगवान राम हमारे हैं, पंडित कहते हैं भगवान परशुराम हमारे हैं। राम सबके हैं। कृष्ण किसके हैं? ठाकुर ने जब राम बांटे तो कृष्ण ने नहीं, ठाकुर ने कहीं राम नहीं बांटे। ये ठाकुर ने तो सुनो, भगवान श्री कृष्ण जी को भी तो ठाकुर जी कहा जाता है। कहा जाता नहीं कहा जाता है? उपाधि है, कैसे कह सकते हो? देखो कृष्ण भगवान राम ठाकुर राम हमारे हैं, भाजपा वाले सब जगह राम ना राम हमारे हैं और ना कृष्ण आपके हैं। भगवान राम सबके हैं, भगवान कृष्ण सबके हैं, मतलब सबके हैं गुरु, सबके कहना मतलब सबके। जहाँ कहा निजी का हमारे ही है, इनके भी हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं। अब राम मंदिर बन गया है, क्या इससे आपको लगता है कि भाजपा की सरकार अब बन जाएगी? बन जाएगी, खूब बनाएगी। नहीं बनेगी। नहीं, चाचा कह रहे हैं बन जाएगी, आप कह रहे हैं नहीं बनेगी। इन लोगों का कहना है, इन लोगों का भैया लोगों का कहना है कि वो राम मंदिर
बनवा लें, चाहे कितने बड़े भी कार्यक्रम कर लें भाजपा वाले, राम तो सभी के हैं, वो उसका श्रेय ले रहे हैं और भाजपा इसका श्रेय यानी कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रही, जो कि गलत है। इसलिए वो केवल श्रेय लेना चाहिए 2024 के चुनाव में। और आपका क्या कहना है इस बारे में? सरकार बनेगी फिर जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में हो रही है, सही है, गलत है? ना सही ना है, गलत ना है, सही है। आपके स्वतंत्र विचार होते हैं व्यक्ति के लिए। अरे सही सरकार फिर ही बनेगी। अच्छा, इस सरकार से नुकसान क्या है? कोई नुकसान ना है, बहुत फायदा है। बहुत फायदा है, खेतों में क्या फायदा है बताओ, क्या फायदा? एक फायदा बताओ, एक फायदा भैया तुम्हारे क्या एक बताओ। हमारे ना खत्म हुई, एक कहिया खत्म हुई तो तुम्हारे ही तो इनसे फायदा, इनसे 5 फायदा बताए दो इन्हें जो फायदा मिली हो। वो फायदा चाचा सरकार से कौन सी फायदा भैया आपके? हमें कोई फायदा नहीं मिली। फिर आप सरकार क्यों कह रहे हैं? सरकार बड़ी बनाई है, सरकार बढ़िया है, फायदा नहीं फिर भी बढ़िया बनाई है। अब ये कह रहे हैं हमें फायदा कुछ नहीं, लेकिन सरकार होने की बनेगी। ऐसे ही लोग सरकार में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगर ये सपा सरकार में आया होता, अगर बसपा सरकार में आया होता, कांग्रेस सरकार होती, भाजपा सरकार है इस समय, तो देखो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कोई नहीं कर सकता था। यहाँ पर मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा जी। आपने कहा कि अगर सपा सरकार होती और कोर्ट का आदेश आता, तो आपको लगता है कि क्या सपा सरकार वहां मंदिर बनवाती? जिस सपा सरकार ने सन 1992 में कार सेवकों पर गोली चलवा करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान किया, सरयू माँ जो है वो पूरी लाल रंग से खून से रंग गई, तो आपको लगता है कि क्या वोट बैंक का उनको भी तो डर था कि अगर हम मंदिर बनवा देंगे तो मुस्लिम वोट हमें नहीं मिलेगा? देखो उस समय कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं था। अगर कोर्ट का आदेश होता तो ये सपा सरकार भी नहीं करती, और ये चीज़ें होती हैं। देखो राजधर्म जो होता है उसका पालन करना हर पार्टी का कर्तव्य है जी, और उसके विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता। रही बात विरोध करने की, विरोध अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया है जी। और उसमें रही बात वहाँ पे बाबरी मस्जिद की, तो बाबरी मस्जिद की मैंने भी सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे वीडियो पोस्ट किए हैं और लोगों को बताने की कोशिश की है कि ऐसे जाने कितने मुस्लिम भाई भी हैं जिन्होंने चंदा दिया है। चंदा हम मानते हैं कि आप हिंदू हैं और हिंदू होने के साथ साथ लेकिन धर्म के साथ में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देश के 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों ने इनका विरोध क्यों किया? पहली बात। दूसरी बात ये है कि बिना पत्नी का व्यक्ति अगर कोई है तो वह धार्मिक कार्य में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक अनुष्ठानों में मुख्य रूप से अनुष्ठानों में कैसे भाग ले सकता है जी। तो इसका भी विरोध हुआ। लेकिन वही है, कहीं ना कहीं आधा अधूरा मंदिर है और अभी पूर्ण रूप से मंदिर नहीं बना। आपको लगता है कि भाजपा राजनीतिकरण कर रही है राम मंदिर के नाम पर? तो है वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिकरण तो है। और दूसरी चीज 2024 का चुनाव आ रहा है, तो 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। ऐसे कोरोना में तो दीपक तो थाली सब बजे, अब आप रोज थोड़ा बजते जी। हाँ तो वो ऐसे देखो भगवान राम हमारे दिल में बसता है। हिंदू मुस्लिम बासे कछू ना है, रोजी रोटी रोजगार चाहिए जनता को। राम मंदिर बनने की खुशी सभी व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को है, लेकिन जनता का कहना है कि भाजपा इसमें राजनीतिकरण भी कर रही है। आधे अधूरे मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति हो रही है वो गलत है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन राम मंदिर जो विराजमान हो रहे हैं और भव्य मंदिर बन रहा है इसके वो समर्थन भी करते हैं। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जाइए, टाइप करके बताइए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।